Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato from Dumka Engineering College. Then going to teach Power Plant Engineering for the BTech 7th semester. ओके, सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन इफिशियंसी एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन नेट वर्क आउटपुट. Okay, so if you plot efficiency in y-axis and the pressure ratio in x-axis, तो हम लोग को क्या मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे द एफिशिएंसी विल इंक्रीज, बट आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द एफिशिएंसी इवन आफ्टर वी इंक्रीज दिस प्रेशर रेशियो. कहने का मतलब क्या है, दिस कर्व विल बी फ्लैट. सो ये किस सिचुएशन में ये कर्व फ्लैट होगा, कहाँ पे, व्हेन दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस कार्नोट एफिशिएंसी. And this point pressure ratio is called RP max. So efficiency varies with the pressure ratio, with RP varying between two limit value, low and RP max, when the Carnot efficiency is reached, when RP equal to RP max. So efficiency equal to 1 minus 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma, and this will be equal to Carnot efficiency. So equal to 1 minus T mean by T max. Therefore RP max the power gamma minus 1 by gamma equal to T max divided by T mean. Therefore RP max equal to T max divided by T mean to the power gamma of gamma minus 1. So maximum pressure ratio का वैल्यू क्या होगा, T max by T mean to the power gamma by gamma minus 1. ठीक है, अब T max और T mean ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा. सो T max डिसाइड होगा ऑन द above temperature, that means metallurgical condition of this blade, and T mean is the surrounding temperature. Gamma is the ratio of a specific heat capacity. Now next, effect of pressure ratio on net output. Effect of
pressure ratio on the net output. That means कि प्रेशर रेशियो का वर्क आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेंगे तो वर्क आउटपुट क्या होगा, एंड प्रेशर रेशियो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ओके so if you plot net work output in y-axis and rp, that means pressure ratio in x-axis. So it has been found if we increase the pressure ratio, okay, then क्या होगा, work output will increase up to an optimum pressure ratio rp optimum, ठीक है, and further increase of pressure ratio it will decrease। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम लोग प्रेशर रेशियो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होगा, एक सर्टेन, कहने का मतलब है एक सर्टेन प्रेशर रेशियो तक वर्क आउटपुट इंक्रीज करेगा एंड देन फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, इसको हम लोग फाइंड करेंगे कि किस प्रेशर रेशियो तक मेरा वर्क आउटपुट इंक्रीज करेगा। ये होगा नेट वर्क आउटपुट मैक्सिमम। ठीक है, इस ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे क्या होगा, वर्क आउटपुट मैक्सिमम होगा। दिस इज आरपी मैक्स। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशियो ऑन नेट आउटपुट। सो अगर हम लोग प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, वर्क आउटपुट इंक्रीज होता है। कहां तक, अप टू ए सर्टेन वैल्यू। इस सर्टेन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। ओके, एंड फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो क्या होगा, वर्क आउटपुट डिक्रीज होगा। ये जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और इस ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे नेट वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। और इससे रिलेटेड गेट में हमेशा क्वेश्चन आता है इस ऑप्टिमम प्रेशर से रिलेटेड। okay, so the work capacity of the cycle operating between T max and T minimum। ठीक है, अब अगर आप लोग को याद होगा साइकिल, सो नेट वर्क डन क्या हो सकता है, एनीवन कोई बता सकते हो नेट वर्क डन? नेट वर्क डन Q1 माइनस Q2। So the work capacity of the cycle operating between T max and T min is 0 when RP equal to 1. ठीक है, passes through a maximum and given again becomes 0 when the efficiency is reached. So there is an optimum value of pressure ratio, that is R optimum, at which work capacity becomes maximum। ठीक है, और यही हम लोग को आर ऑप्टिमम फाइंड करना, और इस आर ऑप्टिमम पे नेट वर्क डन यानी मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करेंगे। तो नेट वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो Cp T3 माइनस T4 माइनस ऑफ T2 माइनस T1। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1। So T3 equal to T max and T1 equal to T min. Now 3 और 4 से,
Okay, process 3 and 4 to say T3 by T4 equal to Rp to the power gamma minus 1 by gamma. Therefore, T4 equal to T3 into Rp to the power gamma minus 1 by gamma. Wait, T4 equal to T3, sorry, minus of this. Similarly for process 1 to 2 के लिए, सिमिलरली फॉर प्रोसेस 1 to 2, सिमिलरली हम लोग राइट कर सकते T2 इक्वल टू T1 Rp to the power gamma minus 1 by gamma. ओके, ना अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हम लोग ये किए थे, दिस वन, नेट वर्क डन इक्वल टू Cp ऑफ T3 माइनस, so from equation 1, इक्वेशन 1 को मैं पहले लिख दे रहा हूं, जो था कुछ नेट वर्क डन का इक्वेशन था, नेट Cp ऑफ T3 माइनस T4 माइनस ऑफ T2 माइनस T1 और Cp इक्वल टू, सॉरी, Cp इंटू T3 को हम लोग क्यों ही रहने देते हैं एंड T4 को पुट करते हैं. T4 को कहां से पुट करेंगे, दिस वन, T4 का वैल्यू लिखेंगे दिस एंड T2 का वैल्यू दिस वन. सो T4 इक्वल टू T3 इंटू Rp टू द पावर माइनस ऑफ गामा माइनस 1 बाय गामा माइनस T2 का वैल्यू लिख रहे हैं T1 Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा प्लस T1. ठीक है, माइनस को यहाँ पे ब्रेक किए. ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस. नाउ सो फॉर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, दैट मीन्स Rp ऑप्टिमम. ठीक है, नेट dW by d Rp इक्वल टू 0. ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या हम लोग पढ़े हैं, dy by dx, मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx इक्वल टू 0. सो फॉर ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो d of net work done by d with respect to pressure ratio equal to 0. नो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो सीपी को हम लोग बाहर में है, सो इसको बाहर ही रखते हैं. T3 दिस, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट. सो माइनस T3 नाउ अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, T3 है x टू द पावर n, दैट मीन्स n x टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मूला में. तो T3 माइनस तो कट जाएगा वहां पे, कहाँ पे माइनस कट जाएगा, एक मिनट. सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस T3 और ब्रैकेट में ही माइनस है, इक्वेट करने पर. हाँ, बाद में पॉजिटिव हो जाएगा. तो अभी मैं पूरा क्लियर लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए. ठीक है, बाद में मैं माइनस को हटा दूंगा. ओके, सो माइनस गामा माइनस 1 बाय गामा
ठीक है, बाद में मैं माइनस माइनस हटा दूंगा, अभी मैं क्लियर लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए और कहीं डाउट नहीं रहे। आरपी टू द पावर -1 प्लस 1 बाय गामा -1 माइनस T1 गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू आरपी टू द पावर 1 माइनस एक मिनट 1 माइनस 1 बाय गामा -1 इक्वल टू 0। ओके, इसको आप घर पे डिफरेंशिएट करोगे। कुछ नहीं, सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर रेशियो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो सीपी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये टर्म नहीं। सो फाइनली मेरा क्या बचेगा, T3 गामा -1 इंटू आरपी 1 बाय गामा -2 इक्वल टू आएगा T1 गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू आरपी टू द पावर -1 बाय गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, आरपी जो वैल्यू है, आरपी एंड दिस आरपी सब ठीक है, आरपी आरपी जितना भी है प्रेशर रेशियो सबको एक साइड करेंगे। सो क्या आएगा, आरपी टू द पावर -1 बाय गामा -1 बाय गामा +2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T3 बाय T1। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली क्या आ जाएगा, आरपी ऑप्टिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, T3 बाय T1 टू द पावर गामा बाय ट्वाइस ऑफ गामा -1। फिर से मैं लिखता हूं इसको, T3 बाय T1 टू द पावर गामा बाय ट्वाइस ऑफ गामा -1। Therefore RP optimum equal to T max by T min to the power gamma by twice of gamma -1। सो ये आर ऑप्टिमम क्या है, अप टू दिस प्रेशर रेशियो। ठीक है, क्या होगा, वर्क आउटपुट इंक्रीज करेगा। व्हेन यू इंक्रीजेज द प्रेशर रेशियो इट विल इंक्रीजेज द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द
साइकिल अप टू दिस प्रेशर रेशियो तक, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, टी मैक्स बाय टी मीन टू द पावर गामा बाय ट्वाइस ऑफ गामा माइनस 1, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद करना है, ये गेट का प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। और इसको ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। और इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आर ऑप्टिमम टी मैक्स बाय टी मीन है, और मैक्सिमम प्रेशर रेशियो का वैल्यू इसके पहले क्या आया था, ओके यहाँ पे दिस वन टी मैक्स बाय टी मीन टू द पावर गामा बाय गामा माइनस 1। सर स्क्वायर रूट का रिलेशन है सर दोनों में। हाँ दोनों में स्क्वायर रूट का है, ओके वही मैं बता रहा हूँ कि दोनों में क्या रिलेशन है, आरपी ऑप्टिमम एंड आरपी मैक्स में। सो आरपी ऑप्टिमम, ओके पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इक्वल टू आरपी मैक्स स्क्वायर रूट ऑफ आरपी मैक्स। सो ये दोनों रिलेशन आप लोग को याद रखना है। ओके ये दोनों रिलेशन याद रखना है, गेट में डायरेक्टली इससे प्रॉब्लम आता है ना। तो जब मेरा ये निकल गया तो अब हम लोग नेट मैक्सिमम वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, T3 का और T4 का जो भी वैल्यू है वहां पे हम लोग पुट कर देंगे, वो मैक्सिमम वर्क आउटपुट देगा। सो उसका वैल्यू मैं डायरेक्टली फाइंड कर दे रहा हूं, कैसे जब हम वैल्यू पुट करेंगे T3, कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे Cp ऑफ T3 माइनस T4 का जो वैल्यू है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे वैल्यू फाइंड किए, यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो नेट वर्क डन इक्वल टू Cp T3 माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट T1 इंटू T3 प्लस T1। जब आप सॉल्व करोगे दैट मीन्स Cp स्क्वायर रूट ऑफ T मैक्स माइनस T मीन का होल स्क्वायर। सो मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, Cp स्क्वायर रूट ऑफ T मैक्स माइनस T मीन स्क्वायर रूट ऑफ T मैक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। एंड इफिशिएंसी ऑफ साइकिल हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T मीन बाय T मैक्स। सो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो,
एंड ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो एंड मैक्सिमम प्रेशर रेशियो में रिलेशन एंड नेट मैक्सिमम वर्क डन। ये डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? सो इसका आप डेरिवेशन घर पे Yes, करोगे, sir. प्लस इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। हेलो सर। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे सर कि ये जो जो डब्ल्यू मैक्स डब्ल्यू नेट निकला है सर, तो ये जो बोर्ड का एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम, तो सब प्रूव करना भी आता है क्या सर? हाँ, एग्जाम में जब ये पहले मतलब एसकेएमयू इस सब में था, जब ब्रेटल साइकिल, तो ये प्रूव करने के लिए आता था। ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें तो ये तो फर्स्ट टाइम मतलब सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है। यस सर। सो ऐसे एग्जाम में ये प्रूव करने आता है ये। ओके, मतलब जब एसकेएमयू का बेच का था तब, तुम्हारा तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एसके जेओटी का। ओके सर। सो ये 3-4 जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एकदम याद रखना है। इससे गेट में हमेशा प्रॉब्लम आता है और डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे, ये सब रिजल्ट से। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप ये सब रिलेशन थोड़ा देख के आना, और जहां तक अभी जो हुआ है वहां तक देख के आना। नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे इससे। ओके, अभिषेक कुमार। Yes, sir. अभिषेक कुमार, तुम क्लासरूम में बहुत दिन बाद दिखे हो। ऐसे तो सभी बहुत कोई बाद काफी दिन बाद दिखा, लेकिन अभिषेक कुमार, जहां तक हमको लग रहा है तुम इस सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम दिखे हो अभिषेक कुमार। ओके, सो अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में ही पुट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे।